नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 13 तारीख है। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं मिडिल ईस्ट में, ईरान, अमेरिका, इजराइल और बाकी अरब देशों के, इनको लेकर कई बड़ी सनसनीखेज खबरें सामने आई हैं और ये ऐसे खुलासे हैं जो आपको साधारण तौर पर नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनसाइड स्टोरी जो है वो बताने की कोशिश करूं। देखिए, एक बड़ी खबर आई है जो कि अमेरिका की तरफ से आई है, अमेरिका के सोर्सेज से आई है और बताया ये जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने एक प्लान तैयार किया है जिसके तहत यह तय किया गया है कि नवंबर तक, यानी जो अगला भी महीना आएगा, आगे इसी साल नवंबर आएगा, तब तक ईरान के ऊपर कोई बड़ी स्ट्राइक ना की जाए, गजा में कोई बड़ा ऑपरेशन ना किया जाए और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी कोई बड़ा ऑपरेशन ना किया जाए। अब सवाल यह है कि नवंबर क्यों तय हुआ है? क्योंकि दोनों जगह मिड टर्म पोल्स हैं, अमेरिका में भी और इजराइल में तो चुनाव है, इलेक्शन है। ऐसे में एक बड़ी रणनीति तैयार हुई है अमेरिका और इजराइल के बीच में कि नवंबर तक जो है वो कोई बड़ा अटैक ना किया जाए और इस दौरान इकोनॉमिक ब्लॉकेड यानी ईरान की अर्थव्यवस्था को ब्लॉक करने की कोशिश की जाए। ये प्लान तैयार किया गया है। देखिए, जो खबरें हैं छप रही हैं जो वेस्टर्न मीडिया में, अगर आप उसको एनालाइज करें, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल आर सेटिंग इनटू अ स्ट्रेटेजिक पॉज अक्रॉस द मिडिल ईस्ट। स्ट्रेटेजिक पॉज, जैसे रिमोट कंट्रोल चलता है, जब आप टीवी चलता है या फिल्म चल रही होती है, आप उसको रिमोट से पॉज बटन दबा देते हैं तो सब कुछ वहीं रुक जाता है। फिर जब मन आता है आगे तो आप उसको प्ले दबा देते हैं और वो फिर से शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से इजराइल और अमेरिका ने कहा जा रहा है कि पॉज बटन दबा दिया है, यानी फिलहाल हमले नहीं करने हैं, चीजों को रोका जाए। अमेरिका इस हालत में नहीं है फिलहाल। इंटरसेप्टर्स तबाह हो गए हैं, मिसाइल्स जो है पेट्रियट थाट तबाह हो गए हैं, बेसेस जल गए हैं। अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि अकेला हमला कर पाए। इजराइल इस समय हमला करता है तो उसका बड़ा नुकसान जो है वो चुनावों में देखने को मिलेगा और फिर से एक बार पूरे अरब देश जलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान और इजराइल की वॉर होगा, वो अरब सऊदी भी जलेगा और यूएई भी जलेगा और वो बहरीन और जॉर्डन पर फिर हमले होंगे। अमेरिका की सारी कंपनीज तबाह की जाएंगी, यानी बड़ा इकोनॉमिक नुकसान होगा। इसलिए चुनावों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने प्लान तैयार किया है कि नवंबर तक कुछ ना किया जाए, नवंबर के बाद फिर से बड़ी स्ट्राइक की जाए। बात नंबर 1। 3 बयान आपको बताता हूं, बड़े छोटे छोटे और फास्ट। रूस की तरफ से यह वार्निंग दी गई है ईरान को, केजीबी की तरफ से, और एक बड़े उनके फॉरेन पॉलिसी से जुड़े एक बड़े अधिकारी की तरफ से यह कहा गया है कि नवंबर में या नवंबर के बाद ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। यानी केजीबी और रूस तो बड़ी सटीक वार्निंग दे रहे हैं कि भाई नवंबर के बाद ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार रहिए, अमेरिका हमला करेगा और बहुत बड़ा हमला करेगा। ये रूस का बयान आया। चीन अपना डेलीगेशन भेजता है ईरान और बताया जाता है कि इस डेलीगेशन की मोहसिन रजाई साहब से मुलाकात हुई है और ये बड़ा प्लान तैयार हुआ है कि हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहेगा। हॉर्मुज अभी खुलेगा नहीं आसानी से, अब ये लंबा मामला खिंच गया है, आगे फंस गया है। लंबे समय तक अगर हॉर्मुज बंद रहता है तो ईरान कैसे अपना तेल सप्लाई चाइना को जारी रखे, इसके लिए हॉर्मुज के अलावा ऑल्टरनेट रूट क्या हो सकते हैं या हॉर्मुज में कौन सा रास्ता अपनाया जा सकता है, इसको लेकर बड़ी प्लानिंग चीन और ईरान में शुरू हो गई। यानी ये मान के चल रहे हैं दोनों की हॉर्मुज अभी लंबे समय तक बंद रहेगा। सेकेंड चीज। तीसरी चीज आप देखिए, कल ईरान की तरफ से क्या बयान आए। ईरान की तरफ से बयान आए कि हम 2029 तक यानी 2029 तक का इंतजार करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। यानी हम इस जंग को 2029 तक तो कम से कम ले ही जाएंगे। क्यों? जब तक डोनाल्ड ट्रंप सत्ता से बाहर नहीं हो जाते तब तक हम इस जंग को जारी रखेंगे। यानी मामला 2029 तक का बयान आ रहा है। अब देखिए आप रूस के बयान का नेचर कि नवंबर में हमला होगा। चाइना ये कह रहा है कि अल्टरनेट रूट से कैसे ऑयल सप्लाई जारी रखी जाए, यानी हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान तो इसको कह रहा है 2029 तक हम जाएंगे। और खबरें अमेरिका से हैं कि अमेरिका इजराइल ने युद्ध को नवंबर तक पॉज कर दिया, पहले इलेक्शन हो जाए फिर देखते हैं। यानी ये चारों पांचों चीजें एक साथ डेवलपमेंट पिछले 24 घंटे के अंदर की हैं। ये अगर आप इनको जोड़ के देखें तो एक बड़ी पिक्चर उभरती है। बड़ी पिक्चर ये है कि फिलहाल अमेरिका और इजराइल के इलेक्शंस को देखते हुए स्ट्राइक नहीं की जाएगी, लेकिन जो रूस कह रहा है कि एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, यानी अमेरिका अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा हुआ है।
जो नुकसान हुआ है उसकी कैसे मरम्मत की जाए, चीजें कैसे डिप्लॉय किए जाए, नई रणनीति पूरी बनानी होगी। ईरान ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया, अमेरिका की पूरी रणनीति, वॉर पॉलिसी जो है उसको तबाह करके रख दिया। अब उसके बाद कहानी यह है कि कैसे जो है अमेरिका रीग्रुप हो और उसके बाद क्या हमले की प्लानिंग हो, क्या स्ट्रैटेजी हो, इस पर विचार चल रहा है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी अहम खबर है। देखिए, ऐसा बताया जा रहा है, जो कि तमाम डिफेंस सोर्सेस में, सर्कल्स में ये खबरें हैं। दो तरह की खबरें होती है, एक तो होती है जो अखबारों में छप गई, मिडिल ईस्ट के अखबार छाप रहे हैं, न्यूज एजेंसी छाप रही हैं, इजराइल के अखबार छाप रहे हैं, या अमेरिका में जो है खबरें आप तक आती है, एनालिसिस होती है, दर्शकों तक आता है और वो खबरों के रूप में लिया जाता है। लेकिन एक होते हैं डिफेंस थिंक टैंक्स, जो कि हर घटना के पीछे की सच्चाई समझने की और सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो थिंक टैंक्स हैं, जो कि अमेरिका से जुड़े हैं, इजराइल से जुड़े हैं, ईरान से जुड़े हैं, जो कि सब हालात पर नजर रखते हैं, इनमें एक नई चीज की चर्चा हो रही है और वो चर्चा ये है, देखिए, अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर एक एलाइड फोर्सेस बनाई थी। ये बात है 1999 की, और अमेरिका ने अपनी इस एलाइड फोर्सेस के साथ मिलके सर्बिया में ऑपरेशन चलाया था, कोसोवो में ऑपरेशन चलाया था, और तत्कालीन जो यूगोस्लाव राष्ट्रपति थे मिलोसेविच, इनके खिलाफ एक्शंस लिए गए थे। कोसोवो से इनकी सेना वापस आई थी। उस समय जो एलाइड फोर्सेस बनाई गई थी, देखिए, आप इसका थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी है क्योंकि ईरान वॉर से जुड़ रहा है मामला। अमेरिका ने सीधे तौर पर कोसोवो पर कभी हमला नहीं किया। इसके विपरीत 1999 में अमेरिका ने नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर सर्बिया के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया था, और जो राष्ट्रपति थे मिलोसेविच, उनकी नीतियों के खिलाफ ये था। कोसोवो में अमेरिका और नाटो के सहयोगी के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन एलाइड फोर्स इसका नाम रखा गया था। 24 मार्च 1999 से 10 जून 1999 तक चला। 78 दिनों का यह बड़ा सैन्य हवाई हमला था। यह अभियान यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविच की सर्बियाई सेना द्वारा कोसोवो में जो वो जिस तरह से उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है, वहां पर जो अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे थे, इसके खिलाफ यह ऑपरेशन था। 78 दिनों के हमलों के बाद यूगोस्लाविया ने घुटने टेके अपनी सेना को कोसोवो से वापस हटा लिया, यूगोस्लाविया ने, और उसके बाद फिर वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बल वहां पर पहुंच गया। अब देखिए, ये जो कोसोवो में ऑपरेशन हुआ, अमेरिका ने जो सर्बिया के खिलाफ ये ऑपरेशन किया था, इसमें एलाइड फोर्सेस बनाई गई थी नेटो के सहयोग से। एक एलाइड, इसका ऑपरेशन ही नाम एलाइड फोर्सेस था, यानी कई देश मिलकर ऑपरेशन करेंगे कोसोवो में, और सर्बिया के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया। उसके भी 3 स्टेज थे। पहले बम्बार्डमेंट किए गए, पहले कुछ जगह तय की गई कि यहां पर बम्बार्डमेंट करेंगे, और इनका मानना था कि यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति हैं वो झुक जाएंगे अमेरिका के सामने, तो उन्होंने पहले दौर की बम्बार्डमेंट किए, वो नहीं माने। फिर दूसरे दौर के बम्बार्डमेंट किए गए, उसके बाद भी नहीं माने। फिर तीसरे लेवल के बम्बार्डमेंट हुए। अब हो ये रहा है, बड़े सारे एक्सपर्ट से बताते हैं कि ये जो कोसोवो प्लान था अमेरिका का, जो 1999 में किया गया, एलाइड फोर्सेस बनाई गई, बिल्कुल यही प्लान जो है वो अब ईरान के लिए तैयार किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा मोहरा अमेरिका ने किसी को बना रखा है, तो वो बना रखा है सऊदी अरब। यानी देखिए, 2 फ्रंट खोलने की तैयारी है कि इजराइल एक तरफ से हमला करेगा, दूसरी तरफ से अमेरिका हमला करे, और एक एलाइड फोर्स बना दी जाए जिसका लीड, जिसको सऊदी अरेबिया करे, और जिसमें कई अरब देश शामिल हो, और ये इनकी सेना मिलकर जो है ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करे। ये जो बार बार आप सुन रहे हैं कि 14 देशों की सेना बनाने की कोशिश है, और ये जो है लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा करेगी, हॉर्मुज में ऐसा करेगी, वैसा करेगी, ये दिखावा है सिर्फ। अंदर का प्लान ये है कि अरब देशों की एक एलाइड फोर्स बनाई जाए जिसको ईरान के खिलाफ उतार दिया जाए, और ये प्लान नवंबर के बाद एक्टिवेट किया जाए। और इस पे काम शुरू हो चुका है, ये काम शुरू हो गया है। जो सऊदी, जो नेटो बनाया गया, देखिए इसमें बड़ी सारी चीजें हैं। असल में मामला फंसा कैसे है, इन सब अरब देशों का स्टैंड जो है वो इजराइल के खिलाफ है, खासकर फिलिस्तीन के मुद्दे में सब इजराइल की आलोचना करते हैं। तो मामला यहां बिगड़ जाता है कि अगर इजराइल इनके साथ आ जाए, जो कि आएगा नहीं कभी, कोई भी मुस्लिम देश जो है वो इजराइल को अपने साथ लाने को तैयार नहीं होगा, तो ऐसे हालात में एक तो इजराइल का विरोध, यहां पर मामला जो है वो फंस जा रहा है। दूसरी चीज आप देखिए, ईरान जो है, ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन है, जब ईरान पर आप हमला करेंगे, कोई एलाइड फोर्स मान लो बन भी जाती है,
कुवैत की, जॉर्डन की और इजिप्ट सब शामिल होकर मान लीजिए एक एलाइड फोर्स बन भी गई, तो उसके बाद भी क्या वो हमले की हिम्मत कर पाएंगे ईरान से? और अगर कर भी दिया तो उसके बाद ईरान की तरफ से जब पलटवार होगा, क्या अरब देश उसको सह पाएंगे? जो कवर था अमेरिका का वो तो ब्लोन अप है, खत्म हो गया। वो जो डिफेंस मिसाइल वाला जो प्रोग्राम था वो खत्म हो गया। तो अब अरब देश अपनी रक्षा कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल ये है। इसीलिए फिलहाल कोई ऑपरेशन नहीं किया गया कि अगर आनन फानन में कोई ऑपरेशन किया जाता और ईरान की तरफ से हमले होते, सऊदी को बचाना मुश्किल हो जाता, यूएई को बचाना मुश्किल हो जाता। और वो इकोनॉमिक अब तो निशाने जो है वो इकोनॉमिक पूरी कंपनियां जो है जितनी वो निशाने पर है अमेरिका की जितनी कंपनियां हैं वो सब जला देगा ईरान अगर अब की बार हमला हुआ तो। बड़ा प्लान तैयार। अब तो मोहसिन रजाई साहब आ गए। मैं अपने हर वीडियो में मोहसिन रजाई साहब का जिक्र कर रहा हूं साहब। उसकी दो वजह है, एक तो व्यक्तिगत रूप से मेरे को उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी, जो मिलिट्री, देखिए हर सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मैं भी जब एनालिसिस करता हूं तो कुछ आप मिलिट्री के बारे में जानकारियां पढ़ते हैं कि मिलिट्री वॉर स्ट्रैटेजीज क्या होती है, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे दुश्मन पर हावी हुआ जाता है। तो आप जब अलग अलग पढ़ेंगे तो उसमें कासिम सुलेमानी नंबर 1 कमांडर, वो उनका कोई मुकाबला नहीं है। उनको तो डोनाल्ड ट्रंप भी जो खौफ खाते हैं कासिम सुलेमानी से कि कासिम सुलेमानी होते तो पता ही नहीं क्या कर लिया होता। वो तो ये मान के चल रहे थे तो अब पता नहीं इजराइल का क्या करते कासिम सुलेमानी होते तो अब मोहसिन रजाई भी लेकिन उसी तरह उसी रणनीति पे चलते हैं। उनका भी जो बड़ा एग्रेसिव स्टैंड है, उन्होंने ईरान ने जो 3 स्टैंड लिए, ट्रंप से हम कोई बात ही नहीं करेंगे, 2029 के बाद देखा जाएगा, पहले उसको हटाओ वहां से, सत्ता से, अरब बेसिस खाली करो आप जितने हैं, हॉर्मुज हम नहीं खोलेंगे। जो स्टैंड है वो बहुत टफ कर दिया है एकदम मोहसिन रजाई साहब के आते के साथ ही। अब ईरान फ्रंट फुट पे खेल रहा है एकदम। तो ये जो है वॉर स्ट्रैटेजी है कासिम सुलेमानी और उसके बाद अब मोहसिन रजाई साहब जो है, मोसाद और सीआईए खौफ खाता है इनसे। इनके आने के बाद से ये बात तय हो गई है कि अब वो कोई डील डाल नहीं होने वाली, वो हो गया खत्म बात। और वो होगी भी तो वो अपने शर्तों पे करेगा, ईरान जो करेगा। अब कोई उधर से कोई मतलब ही नहीं है किसी की कोई बात मानने का। इनफ बहुत हुआ, ये खेल जो चल रहा था, इनफ इज इनफ कि आज डील हो जाए, अब फिर अच्छी बात चल रही है तो फिर हमला कर दिया उसको। और उसको ईरान ने अपने टारगेट सेट कर दिए। अभी मिडिल ईस्ट में इन टारगेट के साथ आगे बढ़ना है, चाहे जितने दिन चले जंग चले। तो ऐसे में ये जो एलाइड फोर्सेस वाला मामला है, इसकी कोशिश में ट्रंप की सेना, सऊदी की सेना सब मिलके, लेकिन अब ये प्लानिंग के स्तर पर ही है। इसीलिए ईरान ने पहले ये बयान दे दिया था, जैसे ये नेटो हुआ, ये श्योर कर लिया गया था कि हमारे खिलाफ अगर कुछ मामला आया भारी पड़ जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये है कि क्या ये जो एलाइड फोर्स का ख्वाब देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या ये पूरा हो पाएगा? क्या नवंबर के बाद ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है? और ईरान तो जो जंग की तैयारी कर रहा है, वो तो कल बयान आ ही रहे हैं वहां पे कि जितने हमारे ड्रोन खर्च हुए उससे ज्यादा ड्रोन हमने बना दिए हैं, जितनी मिसाइल खर्च हुई उससे ज्यादा मिसाइल बन गई हैं। और ट्रंप की सेना यही अंदाज लगा के बैठी कि कब मिसाइल खत्म होगी तो हम कुछ करेंगे। वो 5 महीने से यही कोशिश करते रहे कि जो है ईरान की मिसाइल्स खत्म कर दे। वो 5 महीने से कोशिश चल रही थी उनकी। ईरान कह रहा है कि जितनी खर्च हुई उससे ज्यादा तो हमने बना डाली। तो अब हालात ये है कि ये पूरी वस्तु स्थिति जो आपको देख के भले ऐसा लग सकता है कि अभी जंग रुकी हुई है, हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बड़े सारे खेल जारी हैं। मिडिल ईस्ट असल में ऑयल और गैस, नेचुरल रिसोर्सेस का क्या कहें आप, हब है, हब। यहां सब कब्जा करना चाहते हैं, सब अपना प्रभाव लगाना चाहते हैं यहां के रिसोर्सेस के चलते। अब हर देश अपनी समझ के मुताबिक, इसीलिए ईरान कह रहा है कि अपनी समझ से काम करिए, किसी की गोद में मत बैठिए। अमेरिका कोई बचाने नहीं आने वाला। यही बात अली खामनी साहब ने भी कही थी। एनीवे, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, कोशिश होती है जवाब भी देने की। थैंक यू सो मच।